आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो जो आपका पेपर है उसमें समय आपके 3 घंटे हैं। पूर्णांक आपका है वो 75 नंबर का रहेगा और जो प्रश्न मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ इससे आपको 60 अंक एग्ज़ाम में अच्छे से प्राप्त हो जाएँगे। उसके लिए आपको दोनों सेटों को कंप्लीट करना है, सेट ए और सेट बी। तो चलिए हम हमारे प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? तो उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया था? योग साधना का। दूसरा है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है छायावाद के प्रतिनिधि कवि? जयशंकर प्रसाद। तीसरा है संचारी भाव की संख्या है, तो कितनी है? 33। चौथा है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो यह कथन है, किसका कथन है? आचार्य जी का कथन है। पांचवा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आएगा आपका कहानी। छठा है मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया? तो आंदोलनकारी का जो बर्ताव था उससे परेशान होकर उनको प्रिंसिपल ने उनके पिताजी को बुलाया। तो 6 सही विकल्प हैं, 6 ही इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से कंप्लीट करें आप। अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण डेडेस ने धोखा दिया, तो उनके मित्रों ने उन्हें धोखा दिया। दूसरा है भोलेनाथ और उनके साथी डेडेस बिल के पानी उलझने लगे, किसके? चूहों के बिल के पानी उलझने लगे। तीसरा है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डेडेस गांव में हुआ, तो भानपुरा गांव में हुआ था मन्नू भंडारी का जन्म। चौथा है छंद डेढ़ प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं छंद। पांचवा है सुर की भक्ति डेढ़ भाव की है, ताज भाव की है सुर की भक्ति। छठा है बाल गोविंद भगत डेढ़ के ही गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे, तो कबीर के गीतों को गाते थे और उनके ही आदर्शों पर ये चलते थे। तीसरा प्रश्न है आपका जोड़ी, कंप्लीट कर दिया है। दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ऐसे हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है इनको। अगला प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य का चयन करना है। पहला है आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो ये सत्य है। तीसरा है बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता था, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है, तो सत्य। चौथा है रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका गलत है। पांचवा एकांकी में 4 अंक होते हैं, तो ये भी आपका गलत है, एकांकी में केवल 1 ही अंक होता है। छठा है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वह दिग्गज समास होता है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। पहला है सूरदास भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। दूसरा है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो चौपाई छंद है। तीसरा है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, भारतेंदु युग से। चौथा है आत्मकथ्य कविता में कवि ने मधुप का प्रयोग किसके लिए किया, तो स्वयं के लिए किया है। पांचवा सहस्त्रबाहु कौन था, तो प्राचीन हैहाई साम्राज्य के राजा थे सहस्त्रबाहु। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से दोनों प्रश्नों का। अब हमारा जो छठा प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो ये सारे 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलना है और एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरे अथवा सहित, तो अच्छे से कंप्लीट आप करें। साथ में अपनी तरफ से भी जो तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी करें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक आप लेके आएँ। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16वें प्रश्न को पढ़ेंगे। तो ये 16वां, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करें। 18वें में दीपावली पर बेटे तथा माँ पर संवाद लिखना है 3 नंबर का। 19वां है निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखिए। तो पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगी और ये यहाँ से
निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का है और ये आपका 21वां, इसमें भी आपको गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 नंबर का है, तो यहाँ से कंप्लीट कर लेना है और ये यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। अब ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। और ये यहाँ से भी आप कंप्लीट करें इनको। ये 22वां प्रश्न है, लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र करना है या फिर अथवा में अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हैं तो अपने मित्र को पत्र लिखना है। 4 नंबर का 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पर निबंध करना है रूपरेखा सहित। तो जो निबंध आपने कंप्लीट किया हो, जो आपको अच्छा लगे, उसे आप एग्जाम में लिखें और अच्छे से अच्छे अंक लेके आए।